हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट से प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं डिजिटल क्लॉक, जहां पर हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बहुत ही सिंपल वे में डिजिटल क्लॉक बनाने वाले हैं। सो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मोर वीडियोस के लिए और प्रोजेक्ट के लिए। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के लिए बिगिनर प्रोजेक्ट्स, जहाँ पर हम 10 प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल डिजिटल क्लॉक से, जिसको बनाना बेहद ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर बना लेता हूँ, क्योंकि हम इसमें 10 प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा डिजिटल क्लॉक। सो मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ डिजिटल क्लॉक। और आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पूरे इस डिजिटल क्लॉक के प्रोजेक्ट का, गिटहब की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर आपको बैकग्राउंड इमेज मिल जाएगा। मैंने अटैच कर रखा है, आप वहाँ से वो बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से वो बैकग्राउंड इमेज अपने गिटहब से डाउनलोड करके आता हूँ। सो हमने फोल्डर बना लिया है और अब मैंने बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे लगा लिया है, डाउनलोड कर लिया है। अब चलो इसको VS कोड में ओपन करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे अपना HTML का फाइल, index.html। आप किसी भी नेम से बना सकते हो इस HTML का फाइल। मैं index.html के नाम से बना रहा हूँ। और यहाँ पे अपना बॉलर प्लेट को पेस्ट करते हैं। हम बॉलर प्लेट के लिए दबाएंगे Shift और 1, जिससे हमारा एमिट एक्टिवेट हो जाएगा और हमें बॉलर प्लेट मिल जाएगा। फाइल का नाम दे देते हैं हम डिजिटल क्लॉक। सो सबसे पहले हम इसका कंटेनर बना लेते हैं, मेन कंटेनर, जहाँ पर हम अपना क्लॉक बनाएंगे। कंटेनर के अंदर हम अपना हावर्स, मिनट और सेकंड्स का एक स्पैम बना लेते हैं, एक स्पैम। और इन सब में एक आईडी दे देते हैं। मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी से आप ये तीनों स्पैम एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑल्ट दबाकर। इसको मैं और दे देता हूँ, इसको मिनट्स और इसको सेकंड्स। इन तीनों को एक आईडी दे देते हैं, जो हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे। अभी के लिए मैं 0 डाल देता हूँ। और फ़ॉन्ट के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ गूगल फ़ॉन्ट। तो गूगल फ़ॉन्ट के लिए चलते हैं पहले गूगल फ़ॉन्ट की वेबसाइट पर, और वहाँ से एक फ़ॉन्ट की स्क्रिप्ट लेकर अटैच करते हैं इसमें। फ़ॉन्ट के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ, देखते हैं कौन सा फ़ॉन्ट बेस्ट रहेगा। फ़ॉन्ट के लिए कैल सेंस, ये एक फ़ॉन्ट अच्छा फ़ॉन्ट है, इसको देखता हूँ मैं, ये अगर अवेलेबल होता। हाँ, ये अवेलेबल है। चलो इस फ़ॉन्ट को मैं यूज़ करने वाला हूँ। गेट फ़ॉन्ट करते हैं, गेट एम्बेडेड कोड, इंपोर्ट। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको करते हैं कॉपी। HTML फाइल के ऊपर लगाना है हमें, हेड में। सो हेड हमारा ये है, इसको करते हैं पेस्ट और करते हैं अलाइन। ये चलो हमारा गूगल फ़ॉन्ट तो हमने फ़ॉन्ट ले लिया। प्लस में इसमें अपना स्टाइल शीट लिंक करते हैं। स्टाइल शीट लिंक करने के लिए पहले स्टाइल शीट बनाना पड़ेगा, जिसको मैं बना रहा हूँ style.css। अब इतना कर लिया है तो फिर स्क्रिप्ट भी बना लेते हैं, script.js। सबसे पहले हम अपना CSS लिंक करते हैं इसमें, लिंक CSS। क्या बात है, CSS लिंक ही नहीं हो रहा, क्या हो गया CSS तुम्हें? चलो CSS लिंक हो गया। और इसके साथ में हम जावास्क्रिप्ट के JS फाइल भी लिंक कर लेते हैं, जो कि होगा script.src से स्लैश। यहाँ पर हम ना स्क्रिप्ट का फाइल का नेम देंगे script script.js। ओके, सो हमारा स्क्रिप्ट और CSS फाइल दोनों लिंक हो चुका है HTML पेज से। अब मेन हमारा HTML पेज रेडी है। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको प्रीव्यू करके। सो प्रीव्यू पर मैं क्लिक करके इसको चेक करूँगा। सो आप देख सकते हो हमारा HTML पेज रेडी है। इसको हमने लोकल होस्ट पे रन किया है।
अभी बस 00 आ रहा है जो हमारे स्पैम में हमने डाला था। अब चलते हैं आगे, अब करते हैं स्टाइलिंग इसकी। कहाँ है हमारा डिजिटल क्लॉक, डिजिटल क्लॉक, हाँ तो हम अपना CSS में चलते हैं। सबसे पहले हम मार्जिन और पैडिंग को 0 सेट कर लेते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट अपना ब्राउज़र कुछ मार्जिन पैडिंग दे देता है, उसको 0 कर देते हैं। मार्जिन 0, पैडिंग 0, और फ़ॉन्ट फैमिली भी यही पे अपना अटैच कर लेते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली कैलसेंस। और अब हमारे मेन कंटेनर पे चलो काम करते हैं। और उससे पहले हम डालेंगे बॉडी में बैकग्राउंड जो हमने डाउनलोड किया था पहले ही। सो लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज, और इसमें हम अपना बैकग्राउंड इमेज डाल देंगे bg.jpg.in। बैकग्राउंड साइज को कर देंगे कवर, और बैकग्राउंड रिपीट को कर देंगे नो रिपीट, जिससे हमारी इमेज बार बार रिपीट नहीं होगी। और बैकग्राउंड पोजीशन को कर देंगे सेंटर, जिससे हमारी इमेज सेंटर में रहेगी। और विड्थ और हाइट दे देंगे, जिससे फिक्स हो जाएगी हमारी बैकग्राउंड इमेज। हाइट 100 VH। अब मेन काम करेंगे हम उनके कंटेनर पे। डॉट कंटेनर जो हमने क्लास दिया था, क्लास दिया ना गाइस, हमने चेक कर लेते एक बार, हमने क्लास दिया यहाँ पे। सो कंटेनर पे हमारे को करना है डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर्स, अलाइन आइटम सेंटर। इनमें गैप दे देते हैं 20 पिक्सल का, और मार्जिन 149 टॉप से, टॉप और बटन से, और लेफ्ट राइट से ऑटो, जिससे सेंटर में आ जाएगा। इसमें कलर डाल देते हैं RGB कलर, RGB 151 11128। और पैडिंग कुछ 20 पिक्सल और 100 पिक्सल। इसकी एक विड्थ दे देते हैं 400 पिक्सल, और बॉक्स शैडो लास्ट एंड लीस्ट 0020 पिक्सल, और एक कलर 00FFC8AA। ये कलर अच्छा कलर है। सो अब चेक कर लेते हैं कैसा हो गया हमारा फाइल। सो फॉन्ट हमारे बहुत छोटा हो गया है, चलो फॉन्ट को बड़े करते हैं। फॉन्ट को बड़े करते हैं, फॉन्ट 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 बैक। फॉन्ट हमारा कंटेनर के अंदर होगा बड़ा। फॉन्ट को कर देते हैं 80 पिक्सल। अब चेक करते हैं। अब ठीक है। सो हमारा क्लॉक बन के रेडी। अब मेन चीज़ रहेगी हमारा जावास्क्रिप्ट, जो कि मेन है इस क्लॉक का लिए, क्लॉक का हार्ट आप कह सकते हो। सो जावास्क्रिप्ट के लिए जल्दी चलते हैं अपने वापस से VS में। सो जावास्क्रिप्ट चेक करने के लिए कि जावास्क्रिप्ट वर्क कर रहा है कि नहीं, हम कंसोल लॉग कर लेते हैं। आप भी एक बार कंसोल लॉग करके ज़रूर देखा करो जावास्क्रिप्ट वर्क कर रहा है कि नहीं। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाके कंसोल में चेक करते हैं। हाँ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, हेलो वर्ल्ड पूरा नहीं प्रिंट हो रहा, हो गया। सो हमारा जावास्क्रिप्ट कनेक्ट हो चुका है HTML से। तो चलते हैं अब अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सो आपको मैं इजीली बता देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट में मेन आपका यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं एक इनबिल्ट फंक्शन का, जो कि है न्यू डेट, जिससे हमारे पास डेट टाइम साथ में आ जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। लेट क्लॉक इक्वल टू न्यू डेट। जैसे ही हम ये फंक्शन लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट में,
वैसे ही हमारे पास इसका डेट और टाइम आ जाता है। हम इसको कंसोल लॉग करके पहले चेक कर लेते हैं क्लॉक। ये देखिए यहाँ पर डेट और टाइम आ चुका है। अब इसमें से हम कोई भी डिटेल को फैच कर सकते हैं। तो एक एक करके हम इसमें से मिनट, टाइम और सेकंड को फैच करके यहाँ पर शो करने वाले हैं। ये जो टाइम है यहाँ पे शो करने वाले हैं। और ये अपडेट नहीं होता, इसको अपडेट करने के लिए हमें हर सेकंड पे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं सेट इंटरवल फंक्शन का। तो सबसे पहले चलो हम इस डेट और टाइम और मिनट्स और सेकंड को इस डेट और मिनट और टाइम और सेकंड से कनेक्ट करते हैं। इसका भी हम भी यूज़ करेंगे। इसको मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने जो आईडी बनाई थी HTML पेज में, उन आईडी को जावास्क्रिप्ट में ले आते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे const hover document डॉट क्वेरी सिलेक्टर। हमने आईडी बनाई थी तो आईडी आएगी इससे। और इसी चीज़ को मैं रेप्लिकेट कर लेता हूँ, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगा Alt Shift और एरो डाउन। इवन 2 बार दबाऊँगा तो यही सेम चीज़ कॉपी हो जाएगी 2 टाइम। इसमें लिख देते हैं मिनट्स। कहाँ पे मिनट्स, यहाँ लिख देते हैं सेकंड्स, यहाँ भी सेकंड्स। आप जो भी आईडी देंगे वही सेम आईडी आपको यहाँ भी देनी है। मैं चेक कर लेता हूँ वो सेम आईडी यहाँ पे मैंने दिया कि नहीं दिया। ओके, ऑलराइट। सो सबसे पहले एक फंक्शन लिख लेते हैं, जिस फंक्शन के अंदर हम इस पूरे क्लॉक को रन करने वाले हैं। क्लॉक टाइम पास लिख देते हैं, हमारा टाइम पास है ये। इस फंक्शन के अंदर अब अपन लिखते हैं इस मेन स्क्रिप्ट जो मैंने आपको दिखाया था, क्लॉक। अब हम करने वाले हैं जो हमने आवर वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर हम अपना HTML दे देंगे। क्या देंगे? जो हमारा क्लॉक आने वाला है, इस क्लॉक डॉट आवर गेट आवर्स। ये करने से हमारा जो भी क्लॉक होगा, क्लॉक वेरिएबल होगा जो कि HTML से कनेक्ट है, उसके अंदर हावर्स आ जाएगा। और यही सेम चीज़ हमें मिनट्स और सेकंड के साथ करना है। तो मिनट्स डॉट इनर HTML इक्वल टू क्लॉक डॉट गेट मिनट्स, सिंपल। और अब यही सेम चीज़ हमको करना है अपना सेकंड के साथ। सेकंड्स डॉट इनर HTML इक्वल टू क्लॉक डॉट गेट सेकंड्स। ओके, बस ये चीज़ हमें करनी थी और कुछ नहीं। और साथ में हमें एक सेमीकोलन चाहिए जो कि हमारे डिजिटल क्लॉक में होता ही है। मैं इसको ऐड ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग, और एक यहाँ और कर लेता हूँ। बस अब इस फंक्शन को हमें हर एक सेकंड पे कॉल करना है, जिसके लिए हम यूज़ करने वाला हूँ सेट इंटरवल का। सेट इंटरवल, और ये हर सेकंड के लिए होगा। तो यहाँ पर हमारे सेट इंटरवल में मिली सेकंड को काउंट करता है। तो 1 मिली सेकंड के अंदर 1000 सेकंड्स, मतलब सॉरी 1 सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकंड्स होते हैं, जो कि आपने 5th क्लास में पढ़ा होगा शायद। सो बस हमारा फंक्शन अब रेडी है। अब इसको हम फाइनली चेक कर लेते हैं हमारा डिजिटल क्लॉक चला या नहीं चला। सो हमारा गूगल क्रोम किधर गया? गूगल क्रोम, ये रहा। हमें कोई एरर आ गया गाइस। क्या कोई एरर आया? स्क्रिप्ट नंबर 7 पे कोई एरर आया। चलो चेक करते हैं क्या कुछ एरर है हमारा। स्क्रिप्ट नंबर 7। तो गाइस मैंने एरर का पता लगा लिया है। हमारा कुछ खास एरर नहीं था, बस हमने जहाँ जावास्क्रिप्ट लिंक किया तो वहाँ पे डेफर ये कीवर्ड नहीं डाला था। इस कीवर्ड की वजह से एरर आ गए। और ये इसलिए एरर आया क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट अपना हेड में मेंशन किया है। अगर हम इसको नीचे मेंशन करते, आपका बॉडी टैग के नीचे इसको लिंक करते तो फिर ये एरर नहीं आता। बस ये एरर था। और आप इसको चला के देख सकते हो, जो कि आपका ईजिली चल रहा है। सो हाउ इज़ इट? सो कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और मैं 9 पार्ट और डालूंगा जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के सिंपल प्रोजेक्ट करेंगे, जो कि आपको बिगिनर फ्रेंडली होंगे और आपकी हेल्प करेंगे। बस गाइस यही था मेरा वीडियो। लाइक इट,